देखो नया चैप्टर है समानांतर सीढ़ियाँ। समझो, सबसे पहले ना बेसिक समझते हैं ये होता क्या है। ये इंग्लिश में कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। शॉर्ट में इसको AP, A.P, कहीं भी AP लिखा रहे तो समझ जाना है कि समानांतर सीढ़ी हो गया। देखो समानांतर मतलब ना एक समान, जो सीढ़ी होता है बराबर जगह पे होता है। देखो एक मान लेते हैं सीढ़ी लेते हैं, ये सीढ़ी है, ठीक है। समानांतर मतलब कि एक समान, जैसे तुम्हारा एक डंटे यहाँ पे है तो दूसरा डंटे यहाँ पे है, तीसरा डंटे जितना ही यहाँ पे गैप होगा उतना ही होगा ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चल जाएगा तुरंत, तो आदमी नहीं चल पाएगा, गिर भी सकता है। तो समानांतर मतलब यहाँ से और यहाँ का डिस्टेंस जो है सेम होना चाहिए, ठीक। सभी जगह वो कहलाएगा समानांतर, एक समान। समझो, देखो हम लोग को ना अंक में यानी कि डिजिट में, नंबर में पढ़ना है। एक मानते हैं नंबर लेते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर सीढ़ियाँ लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ठीक। अब आपसे कोई पूछा जाए कि ये समानांतर में है या नहीं, तो चेक कैसे करेंगे या है कि नहीं है। सो हाँ, देखो सबका अंतर जो है 2 है, 2 इसमें जोड़ो 4, 4 में 2 जोड़ो 6, 6 में 2 जोड़ो 8, 8 में 2 जोड़ो 10। मतलब सबका जो गैपिंग है बीच का क्या है, सेम है। समझो, 4 में से 2 गया कितना 2, 6 में से 4 गया कितना 2, और 8 में से 6 गया 2। सबका जो गैपिंग है वो 2 है, ठीक है। चलो, तो जो ये पहला पद है ना, इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड पद, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से पढ़ा जाता है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पाँचवां पद, छठा पद, सातवां पद, इस तरह से बढ़ता जाता है। तो पहला तुम्हारा हो गया फर्स्ट, ये तुम्हारा हो गया 2 जो है पहला, हाँ पहला टर्म या पहला पद। इंग्लिश में कहते हैं टर्म और हिंदी में कहते हैं पद, ठीक। इसको बोला जाता है दूसरा पद, दूसरा पद। इसको इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ, चौथा पद, पाँचवा पद, छठा पद, ठीक। 10, 12, 14 सबका गैपिंग ले लो। तो अगर AP बनाना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है, समांतर सीढ़ियाँ बनाना है, तो हमें सिर्फ हमारा क्या होना चाहिए, पहला पद मालूम होना चाहिए और इसका जो गैपिंग है वो मालूम होगा, तो हम एक AP बना सकते हैं। समझो, गैपिंग इसका किसका है, कितना है 2 है, तो जो पहला पद कितना है 2 है। अगर ये नहीं दे रखेगा, मान लो तुम्हारा पहला पद तुम्हारा 3 है और इसका जो गैपिंग है 2 है, 2 का अंतर है, तो AP बना सकते हैं। देखो तो सबसे पहला पद कितना 3, दूसरा पद कितना हो जाएगा 5, तीसरा पद कितना होगा, हाँ इसमें 2 जोड़ते जाएंगे 9, 11, इस टाइप से। कोई दिक्कत नहीं। देखो तो पहला पद को A या फिर A1 कहा जाता है, ठीक है। कहीं भी लिखा रहे A तो समझ जाना है कि पहला पद है, A1 लिखा रहे तो पहला पद है। दूसरा पद को A2 बोला जाता है, A2, और A3, A4, A5, A6, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, इस टाइप से हमारा क्या हो गया, टर्म हो गया, पद हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसका जो गैपिंग होता है ना, इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस, D से डिनोट किया जाता है इसको, ठीक। तो D बराबर
कॉमन डिफरेंस, डी को कॉमन डिफरेंस और हिंदी में बोलते हैं इसको सार्व अंतर। सार्व अंतर। कोई तुमसे पूछे कि 4, 8, 12 ये एपी में है कि नहीं है? देख लेंगे। 8 में से 4 गया 4, 12 में से 8 गया 4, गैपिंग मतलब सेम सेम है, तो ये एपी में है। ठीक, जब एपी में है तो बताओ इसका पहला पद कितना होगा? पहला पद 4। इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर कितना होगा? 4। सार्व अंतर कैसे निकाला हमने? दूसरा में से पहला घटा दिया, तीसरा में से दूसरा घटा दिया। हाँ, अब से कोई पूछा जाए, कोई पूछ दे कि इसमें चौथा पद कितना होगा? 4, 8, 12, 4, 16। ठीक, फिर पूछ दे कि 50वां पद कितना होगा? 50 में 4 घटा देंगे। 50वां पद, ये तुम्हारा चौथा पद हो गया 16, तो तीसरा पद हो गया 12। 50वां पद कितना होगा? संख्या वहाँ पे कितना आएगा? क्या करोगे? मान लो पूछ दे 10वां पद कितना है? हाँ, तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44। 10वां पद खोजना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वां पद कितना? 40। कोई पूछ दे 50वां पद कितना है? क्या इसी तरह लिखते रहेंगे? नहीं ना, तो उसका एक फार्मूला होता है निकालने का। कोई पद से पूछे तो इजीली हम फार्मूला से निकाल सकते हैं। वो कौन सा फार्मूला है? तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मतलब पहला पद, डी मतलब सार्वंतर मतलब गैपिंग, एन मतलब जितना नंबर पूछा गया है 50वां या 100वां, वो हो गया 1। हाँ, नंबर हो गया। यहाँ पूछा गया 10। ठीक, और इसको बनाते हैं ए 10, हमको ए 10वां निकालना है। ए कितना हमारा 4 है, 4। एन कितना नंबर पे पूछ रहा? 10। 10 माइनस 1 और डी कॉमन डिफरेंस कितना था हमारा? 4। बताओ तो यहाँ पे कितना हो गया? सॉल्व कर दो इसको। 4 प्लस 9 चौके, यहाँ पे 9 और 4 गुना में, और चौका 36, 36 और 4 कितना? 40। आ गया 40। ठीक, अब 50वां पद कितना निकालते हैं? अब 50वां पद कितना होगा सो निकालते हैं। तो ए 50 बराबर ए प्लस एन, यानी 50 में बोल रहा, एन की जगह पे क्या रखे? 10 रखे, इनकी जगह पे क्या रखे हैं? 50। तो 50 में से 1 घटा देते हैं डायरेक्ट। 50 में से 1 घटाया हमने 49, और ए की वैल्यू 4 था ना, और इंटू में 4। हाँ, सॉल्व कर दो। 4 प्लस कितना हो गया? 9 चौका 36, हाथ में 3 ना, 4 चौका 16 और 17 18 19। इन होगा जी, जोड़ दो। 200। इनके 50वां टर्म कितना होगा यहाँ पे? इसका आगे जाएंगे तो 44, फिर 48, 52 स्टेप्स जाएंगे। 50वां जो पद होगा वो 200 पास आएगा। ठीक है, चलो लिखाएंगे, टेंशन ना लो, अरे समझो। अब देखो एपी का जनरल फॉर्म समझो। अब एपी का जनरल फॉर्म, सामान्य फॉर्म, ए है। ठीक, ए को ए लिखा जाता है। अगर ये पद लिखना है, तुरंत दूसरा पद लिखना है, तो ए प्लस डी कर देंगे। ठीक, जैसे देखो एक जगह पे 3 बैठा, एक जगह पे 3, और तुम लोग कॉमन डिफरेंस कितना? डी मतलब कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर 2 का गैपिंग है ना, कितना हो गया? 2 और प्लस ए तो मेरा कितना है? 3, कितना हो गया? 5। 5 है। हाँ, फिर देखो ए प्लस तुम्हारा 2D हो गया थर्ड, मतलब तीसरा पद। अगर तीसरा पद कोई पूछ दे, यही ए प्लस 2D। ठीक,
और चौथा पद ए प्लस 3D। आगे चल जाओ, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D। ये कौन सा पद हो गया? छठा। 5 में एक जोड़ दो यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया था कि 50वां पद, 50वां पद ये कितना? छठा पद है। 50वां पद कितना होगा? तो इसके अनुसार 50वां पद कितना लिख सकते हैं? ये हमने छठा पद लिखा ए प्लस 5D, तो हम 50वां पद कितना लिख सकते हैं? ए प्लस 51D, ए प्लस 49D। छठा का क्या लिखे हैं? एक घटाए हैं, 6 में एक घटा दें यहाँ पे, तो 50 को क्या लिखेंगे? ए प्लस 49D। ए की जगह पे कितना यहाँ पे बैठाए थे? 4 प्लस 49, और डी की जगह पे गैपिंग कितना? 4 का। तो यही सॉल्व किए थे अपन यहाँ पे। 49 चौका किए थे 196 और प्लस में 4, तब जाकर कितना आया था? 200। ठीक, 100वां पद पूछ दे तब। 99 वहाँ पे रखें। ए प्लस 99D। इसी तरह यहाँ पे पूछा गया था 10वां पद जो कि 40 आया था। 10वां पद 40, तो 10वां पद कितना होगा यहाँ पे? ए प्लस 9D। हाँ, एक घटा देना, जितना पूछेगा ना उसमें से एक घटा देना है। ए प्लस 9D। अगर 51 पूछेगा, ए प्लस 50D। कोई दिक्कत? चलो लिखते हैं फिर। देखो, एपी का जो टर्म होता है इसको ए से नोट करते हैं, पहला पद को। दूसरा पद को ए प्लस डी, तीसरा पद को ए प्लस 2D, चौथा को ए प्लस 3D। इस तरह से आगे चल जाओ, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D। तो ए को ए लिखा जाता है या फिर A1, ए प्लस डी को A2, यानी कि दूसरा पद ए प्लस डी, तो तीसरा पद यानी A3 बराबर ए प्लस 2D। इसी तरह से चौथा पद जो होगा ए प्लस 3D होगा। ठीक, पाँचवीं इसी तरह से ए प्लस 4D, और A6 बराबर ए प्लस 5D। मतलब कि जो 6 जो बोला गया है उसमें से एक क्या करेंगे? घटा देंगे। जो भी टर्म पूछेगा, जो भी पद पूछेगा उसमें से एक माइनस कर देंगे। ए प्लस मान लो 49 पूछेगा तो ए प्लस 48D। ठीक, और डी मतलब गैपिंग, बीच का जो गैप है वो कितना है? तो सार्व अंतर से बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को सार्व अंतर। इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। इसको डी से डिनोट किया जाता है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दूसरा का पद में से पहले का पद माइनस करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो ए प्लस डी, ठीक है, ये तुम्हारा AP है, और दूसरा में से ये तुम्हारा पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप्स हो गया ना। दूसरा पद ए प्लस डी, दूसरा पद में से पहला घटा है, कितना हो गया? D। उसी तरह से इसमें घटाओ, तुम्हारे तीसरा पद में से दूसरा। ठीक है, मतलब कि अगलकम से पिछड़ा घटाना है। ए प्लस 2D माइनस ए माइनस डी, खत्म हो गया। बोलो कितना बचेगा यहाँ पे? 1D मतलब D। सबका सेम यहाँ पर है कि नहीं? कॉमन डिफरेंस बीच का जो गैपिंग है इसका सबका इक्वल है। और सामान्य रूप यानी कि जो भी पद हमसे पूछा जाए, 100वां हो या फिर 200वां पद पूछा जाए या 101वां पद पूछा जाए, तो AN बराबर A प्लस N-1 D, या शॉर्टकट में कह सकते हैं। अगर 200 पूछा जा रहा है, 200 जगह पे क्या आएगा? ठीक, तो क्या करेंगे? A प्लस 199D इसके अनुसार। ठीक है, चलो फिर एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल नंबर 1। नीचे से देखो, ऐसे 2, 4, 6, 8, 10 और 9, 18, 27, 18। चलो ये सब सारे AP है कि नहीं है, चेक कर ले। गैपिंग देख लो, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, सेम आ रहा। 18 में से 9 गया 9, 27 में से 18 गया 9 है, 36 में से 18 गया कितना? 18 ना।
54 में से 36 गया 18, यानी कि हमारा सब सारा ये सब सारा AP में है। चलो फिर चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 की ओर। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये जो क्वेश्चन है लैंग्वेज वाला है, इसको ना लास्ट में बताएंगे क्योंकि पहले ही हड़क जाएगा। पहले छोटा छोटा समझते हैं, उसके बाद बनाते हैं लंबा वाला। फिर ये भी छोटा ही है लेकिन थोड़ा देखो। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A है और सार्वअंतर D निम्नलिखित है। लो तुम पकड़ो पहले। चलो पहला बनाते हैं। फिर देखो क्वेश्चन हमारा है एक्सरसाइज 5.1 का दूसरा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। 5 क्वेश्चन इसमें है। देखो A यानी पहला पद दिया हुआ है 10, D यानी सार्वअंतर यानी कि गैपिंग जो है बीच का वो 10 है। ठीक है ना। तो बनाते हैं। देखो हमारे पास है या फिर दिया है, क्या दिया हुआ है, A बराबर 10 और D बराबर 10। तब AP के 4 पद कौन सा होगा। तो क्या करते हैं, 10 AP बराबर, फिर पहला क्या होता है A, दूसरा क्या होता है A प्लस D, हाँ दूसरा हो गया ना। तो तीसरा क्या होता है A प्लस 2D, A प्लस 3D। कोई दिक्कत, 1 2 3 4। A हमारा क्या हो जाएगा फिर A 10 और दूसरा पद, ठीक। देखो गैपिंग 10 का है तो जोड़ते जाते हैं। A एक जगह पे 10, D कितना है 10, कितना हो गया 20। और फिर ये निकालते हैं, तीसरा पद निकालते हैं। A प्लस एक जगह पे कितना 10 है ना, प्लस 2, D की जगह पे 10, कितना हो गया, हाँ 20 और 10 30 ना। और चौथा पद एक जगह पे 10 3, तुम्हारा D 10 है ना, कितना हो गया 10, यही 30 और 10 40। कोई दिक्कत नहीं। तो अतः AP के 4 पद 10 20 30 40 हो गया आंसर। डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। हमारा गैपिंग कितना का है, सीढ़ी का 10 है। तो तुम्हारा पहला क्या हो गया 10, दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें 10 जोड़ देंगे 20, इसमें 10 जोड़ देंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे, इसी तरह से आगे निकलते जाएगा। वही चीज़ तो लिखे हैं 10 20 30 40। कोई दिक्कत। अब इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि A यानी पहला पद -2 दे रखा है और D बीच का जो गैपिंग है वो कितना है 0 है। बना दे, सेम टू सेम ये चीज़ लिखते हैं। हमारे पास है या फिर दिया है, हमारे पास क्या क्या है, A -2 D 0। तब क्या हो जाएगा, हमारा पहला पद ये है। A को पहला पद भी बोला जाता है -2, ठीक। दूसरा पद क्या होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक। ये लिख दिया हमने -2, फिर -2 प्लस 0 कितना -2 और -2 प्लस 2 इंटू D कितना है 0, कितना हो गया 0 -2। फिर ख़त्म हो गया -2 और A प्लस 3D एक जगह पे -2 और D की जगह पे 0, कितना हो गया -2 प्लस 0 हो गया ना, -2 हो गया। कोई दिक्कत। यही 4 पद हो गया -2 -2 -2 -2। इसका गैपिंग जो है 0 का है, चेक करके देख सकते हो, या फिर डायरेक्ट इस तरह से भी कर सकते हैं। तो पहला पद कितना -2
दूसरा पद भी निकालेंगे कि इसमें जीरो कर देंगे, इसे फिर क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, कितने चला जाएगा। ठीक है, लास्ट में लिखेंगे अतः सेम चीज़ ए पी के चार पद, ए पी के चार पद है कौन कौन सा, तुम्हारा -2 -2 -2 और -2। आंसर आ जाए इसमें। फिर सब एक नंबर में पूछेगा तो दिया है ए बराबर 4, ए यानी कि पहला पद, और डी गैपिंग कितना का है, -3 का। तो ए पी बताओ, सबसे शुरू कितना 4, फिर 4 में -3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 4 में -3 जोड़ देंगे, बताओ 4 में से प्लस माइनस -3 कितना हुआ, 1। दूसरा पद कितना हो जाएगा, 1। तीसरा पद कितना हो जाएगा, 1 में जोड़ देंगे डी कि कॉमन डिफरेंस को, बताओ शॉर्टकट में, -2 ना, -2। आगे बताओ, -2 में कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, -5। कोई दिक्कत, तो अतः ए पी के 4 पद 4, -1, -2, -5 हो गया आंसर। चलो इसको बना फिर, आओ चौथा बनाते हैं। दिया है क्या क्या दे रखा है, तो पहला पद ए बराबर -1 और डी यानी कि सार्वअंतर गैपिंग 1/2। हमें क्या निकालना है, 4 पद और निकालना है। ठीक, तो पहला पद ये हो गया, मतलब तीसरा 3 को और निकालना है, निकाल देते हैं फिर। तो ए पी तो पहला में दूसरा पद निकालने के लिए पहले का पद में इसको जोड़ देंगे, तो -1 और +1/2 कितना हो गया, 2 में से तो -1/2, तो -1/2। और दूसरा पद में अगर तीसरा पद निकालना है, दूसरे का पद में जो गैपिंग है उसको जोड़ देंगे, तीसरा पद निकल जाएगा। तो -1/2 और प्लस में 1/2 क्या हो जाएगा, 0। चौथा पद कितना निकला है, हाँ, चौथा पद निकालने के लिए इसमें डी जोड़ देंगे, 0 + 1/2, 1/2। कोई दिक्कत बा, कॉमन डिफरेंस सबका चेक कर लो फिर, देखो 1/2 होना चाहिए। हाँ, तो अतः ए पी के 4 पद -1 -1/2 0 और 1/2 होंगे। लास्ट क्वेश्चन, बट्टे में तो क्या दिक्कत है, एलसीएम लेकर के बन जाएगा। हाँ, ये है पॉइंट में, पहले का पद दे रखा है -1.25, तो इसमें 3 पद और निकालना है। आ जाओ, तो हमारे पास है क्या क्या है, ए यानी पहला पद -1.25 और डी यानी गैपिंग -0.25। ठीक, तो ए पी के 4 पद और निकालना है। आ जाओ, पहले का हमारा -1.25 और दूसरा पद इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, डी वाला जो है इसको जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, -1.25 है और प्लस
हाँ -0.25, इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा -1.25 और -0.25, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों जुटेगा तो फिर माइनस में होगा। कितना हो जाएगा 5 + 10 0 2 2 4 2 2 4 1 5 पॉइंट, ठीक 1 1, हाँ कोई दिक्कत। नहीं तो दूसरा पद क्या होगा -1.50 1 0 और तीसरा पद निकालो फिर। तो तीसरा पद निकालने के लिए -2 चलो तीसरा पद निकालना हो तो दूसरा पद में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तीसरा पद निकल जाएगा हमारा -1.50 आ जाओ। तो इसमें जीरो -0.25 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा माइनस में 1.75 आ जाओ, माइनस में 1.75। चौथा पद निकाल दो, पहला निकल गया, दूसरा तीसरा चौथा क्या हो जाएगा माइनस में 2.00। अब कितना गैप है -0.25 का गैप है, इसमें हमने ऐड कर दिया। डायरेक्ट -2 नहीं लिख सकते हैं। एकदम लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 0 0 लिखो। ये भी तुम्हारा 2 ही कहलाएगा और ये भी तुम्हारा 2 ही कहलाएगा। तो अतः AP के 4 पद कौन कौन सा हो गया -1.25 -1.50 -1.75 और -2 हो गया आंसर। अब बताइए। देखो प्रश्न नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा में हमारा A और D यानी कि प्रथम पद और बीच का जो गैपिंग है सर्व अंतर वो निकालना है। और जबकि 4 क्वेश्चन दे रखा है 1 2 3 4, ये सब सारा जो है AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणियाँ हैं। इसका पहला पद क्या होगा और बीच का गैपिंग यानी कि सर्व अंतर क्या होगा वो निकालना है। ठीक, आओ निकालते हैं फिर, बहुत ही इजी है। तो दिया है, क्या दे रखा है AP 3 1 -1 -3, कोई दिक्कत देखेंगे। तब पहला पद कितना होगा पहला पद 2 कोई भी देख के बता देगा। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद इस हिसाब से है, कोई दिक्कत नहीं। 3 हो गया। और D गैपिंग कैसे निकालते हैं 3 लिख बताओ, बोलो। गैपिंग निकालना सर्वांतर, हाँ A या फिर A1 का लो, तुम्हारा पहला पद हो गया। D यानी बीच का गैपिंग कॉमन डिफरेंस, तो किसी में इसमें कर लो, -1 में 1 को घटा दो या फिर -3 में -2 घटा लो, किसी भी दो। D बराबर क्या होता, किसी भी पद का दूसरा पद में से तीसरा पद घटा लो। बोलो कितना हो जाएगा 3 -1 2, चलो इसको चेक कर ले थोड़ा सा। तो -1 और -3 -2 बार में लिखा है। तो ज़रूरी नहीं है बस कि यहीं से गैपिंग निकाल सको, कहीं से भी निकाल सकते हो। तो -1 -3 है, इसको सॉल्व कर लो फिर। -1 +3 2, ठीक है। चलो तो अतः पहला पद लिख लेंगे लास्ट में, अतः पहला पद A बराबर 3, सर्व अंतर पद बीच का गैपिंग 2, हो गया आंसर। चलो फिर इस क्वेश्चन को निकालते हैं, पहला पद और सर्व अंतर पद लिखेंगे। दिया है AP
आओ तब बताओ पहला पद -5 -5, बीच का गैपिंग सार्वंतर -5 हाँ प्लस -5 माइनस -4 हो जाएगा। -1 कितना -5 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 कितना -4। कोई दिक्कत? तो यही दो चीज़ निकालना था, तो लास्ट में लिखेंगे अतः पहला पद -5 तथा सार्वंतर डी यानी कि -4 हो गया आंसर। चलो तो दिया है AP 1/3 5/3 9/3 ... तो तब पहला पद A बराबर 1/3 D यानी कॉमन डिफरेंस बीच का गैप, और तो 1/3 में से 5/3। अब इसको सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा 3 एलसीएम 1 में से 5 जाएगा -4 और बटा में 3। कहीं भी 2 उठाओ, इसको 2 उठा लो, चेक कर लो, यहाँ पे -4/3 ही आएगा। तो लास्ट में लिख देंगे अतः पहला पद 1/3 तथा सर्वांतर पद जो है -4/3। आंसर हो गया। चलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ दिया है AP 0.6 1.7 2.8 ... तो तब पहला पद कितना हो जाएगा 0.6, यही वाला सबका पहला पद। दूसरा पद पूछा होता तो फिर ये लिखते, फिर 1.7 पूछ देता 7वां पद, फिर इसके बाद सॉल्व करके जो होता वो लिखते, या फिर डायरेक्ट फार्मूला से भी बना सकते थे, 7वां पद निकाल सकते थे। हाँ डी यानी कॉमन डिफरेंस बीच का गैपिंग निकालना है, तो 0.6 में से 1.7 को माइनस कर देंगे। बोलो चलो कितना हो जाएगा माइनस में 1.1, 17 में से 6 गया 11, बीच में गैपिंग, बीच में पॉइंट है। तो अतः पहला पद 0.6 तथा सर्वांतर पद -1.1 हो गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं? चलते फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक, इसमें ना 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि पहला में है 2 4 8 16, ठीक। इसी तरह दूसरा में है 2 5/2 3 7/2 ... कह रहा है कि इसको चेक करके बताओ AP में है कि नहीं, तो इसका समान गैपिंग है कि नहीं, वो चेक करना है। अगर गैपिंग अगर है, AP में है, इसका गैपिंग कितना है, सर्वांतर जो है D कितना है वो बता दो। तो ये रहेगा होमवर्क, तो कल इसको बनाएंगे अपन। चलो इसको चेक कर लें, इसको कि AP में है कि नहीं। AP मतलब समानांतर श्रेणियाँ, तो समान इसका गैपिंग है कि नहीं। समान गैपिंग होगा हम कह देंगे AP में है। चेक कर लें, आओ। तो 4 में से 2 गया 2, और इसमें चेक कर लेते हैं। 8 में से 4 गया, 16 में से 8 गया 8। सेम सेम है इसमें, सेम सेम तो नहीं है इसका गैपिंग, यानी D कॉमन डिफरेंस जो है इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 8 है, तो ये AP नहीं है। अगर AP होता, गैपिंग सेम सेम होता, तो कह रहा कि इसका सर्वांतर यानी D बराबर कितना होता। ठीक, तो AP में है ही नहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे दिया गया AP जो है वो नहीं है। और दूसरा हम चेक करते हैं, गैपिंग देख लेते हैं बीच का। 5.2
और माइनस 2 ना, कितना हो गया बताओ? 2, 5, 4, 1/2, यानी कि 1/2 यहाँ पे हो गया। आ जाओ यहाँ पे फिर 3 में से 5/2 ना जी, ना 3 हाँ हाँ कॉमा ये अलग है। हाँ। हाँ कितना हो जाएगा फिर? 2, 6, 5, 1/2, 1/2। फिर चेक कर लेते हैं थोड़ा, 7/3 माइनस 7/2, यही ना? और कितना हो गया? 6 में से 7 और बटा में 2। कोई दिक्कत? नहीं, इसमें से इसमें ना 7/2 माइनस 3, हाँ मिस्टेक नहीं करना, 2, 7, 6, 1/2, 1/2, यानी बीच का जो गैपिंग है सबका 1/2, 1/2, 1/2 है। यानी कि जो ये दिया गया है जो क्वेश्चन वो क्या है? एपी में है। एपी में है तो फिर कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका? डी बराबर 1/2, ठीक है ना? तो आगे क्वेश्चन जो है ट्राई करना, कोशिश करना बनाने का, बनेगा तो ठीक, अब बन जाएगा तो फिर कल मिला लेना, चेक कर लेना। कल 15 क्वेश्चन बताएंगे।